हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल और मेजरमेंट क्या है? एंगल हम अपने 6, 7, 8, 9, 10th सभी क्लासेस में हमने एंगल पढ़ते आए हैं। आज हम एंगल के बारे में देखते हैं एंगल है क्या, एक्चुअल में एंगल चीजें क्या दिया गया है, व्हाट इज एंगल। तो वो आप जानते हो एंगल क्या है, आप बोलते थे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सब क्या है, एंगल्स हैं। तो एंगल का अगर एक्चुअल में डेफिनेशन की बात की जाए तो एंगल को डिफाइन किस तरीके से करेंगे वो चीजें हम देखते हैं। तो देखो एंगल क्या दिया हुआ है, व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है? द इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइंस एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे अगर दो रेखाएं झुके हुए हो तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो इसको सीधा सीधा इंक्लाइनेशन ऑफ टू रेज बोल दो, टू रेज एट अ पॉइंट इज नोन एज एंगल। क्या बोलेंगे उसको फ्रेंड्स? हम एंगल बोलेंगे। यानी कि अगर दो रेज हैं, दो रेखाएं हैं, वो किसी एक दूसरे पे किसी पॉइंट के यहाँ झुके हुए हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? इंक्लाइनेशन ऑफ टू रेज एट अ पॉइंट इज नोन एज एंगल। अब जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक तो पहला टॉपिक दिया हुआ डायरेक्टेड एंगल। क्या दिया फ्रेंड्स? डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल दिया हो। डायरेक्टेड एंगल का मतलब कि किस एंगल को डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे? तो देख लो, जैसे सपोज करो मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे सपोज करो एक हमारा रे है, ये सपोज करो पॉइंट ओ है और ये ए है। ओ ए हमारा कोई रे है और ये रे क्या कर रहा है? ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और वो कहां पहुंच गया? ओबी पे पहुंच गया, इस पॉइंट पहुंच गया, यानी ओबी पे। यानी कि जो हमारा रे था ओ ए, अब वो रोटेट होकर कहां पहुंच गया? बी पहुंच गया, यानी ओबी पे हो गया। तो इनके बीच में ये जो चीज क्रिएट हुआ इसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे। यानी कि हमारा एंगल ए ओ बी इज डायरेक्टेड एंगल। तो यहां पे लिखा है डायरेक्ट एंगल क्या है हमारा? एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज डायरेक्टेड एंगल। ओके, अब इसका अगर डेफिनेशन बोले तो बुक में देखो डेफिनेशन दिया है, सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, रेज ओ ए एंड ओ बी टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे ओ ए टू द पोजीशन ऑफ द रे ओ बी। अगर ओ ए हमारा क्या हुआ? रोटेट होकर ओ बी के पोजीशन तक पहुंच गया, इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। पेज नंबर 1 पे ही डेफिनेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। डेफिनेशन आप इसको कर लें, डायरेक्टेड एंगल मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ, फिर से एक बार देख लो। द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रे ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी रे का जो ऑर्डर्ड पेयर है, टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे ओ ए टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ओ बी इज नोन एज डायरेक्टेड एंगल। यानी कि हमारा जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी क्या है? डायरेक्टेड एंगल है। क्लियर? अच्छा, अब हम एंगल को मेजर करते समय चीज और भी हमने पढ़ा है कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अगर एंगल का रोटेशन क्या हो, जैसे ये टर्मिनल रे है, ये हमारा इनिशियल रे, ये अगर हम इस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या है? पॉजिटिव होगा एंगल। यानी यहाँ पे जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। यानी कि अगर हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। देखो उसके लिए लाइन लिखा हुआ है, इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे इज एंटी क्लॉकवाइज देन द मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल इज पॉजिटिव, मेजर इन पॉजिटिव। एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज, देखो ये हमारा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स, और ये क्या होता है? हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की सुइयां हैं, घड़ी की सुई देखो हमेशा ऐसे 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 घूमता है, ऐसे इस तरीके से घूमता है, ये तो हमारा क्या होगा? क्लॉकवाइज।
और उसके अगर उल्टा हम घुमा रहे, इस तरह से घुमा रहे, तो क्या हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंगल का मेजरमेंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं तो नेगेटिव। चीजें आप याद रखना कि जो डायरेक्टेड एंगल है, फिर से देखो मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं पॉइंट को बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। अगर डायरेक्टेड एंगल का मेजरमेंट हम कर रहे हैं और वो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा। अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो सी नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, इसमें दो आर्म्स होते हैं। डायरेक्टेड एंगल के लिए दिया हुआ है, दो आर्म्स दिए हुए हैं। एक है हमारा इनिशियल आर्म, देखो ध्यान से देख लो क्या होता है इनिशियल आर्म, और ये क्या है हमारा टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म, देखो इनिशियल आर्म क्या होता है और टर्मिनल आर्म्स क्या होते हैं ये देख लो। इनिशियल आर्म्स मतलब जो ये फिक्स होता है, और टर्मिनल आर्म क्या होता है, रोटेट होता है। टर्मिनल आर्म जितना रोटेट हो जाएगा उतना एंगल बढ़ता चला जाएगा, जितना वो ज्यादा रोटेट होता चला जाएगा उतना एंगल बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, और इनिशियल आर्म क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और इनिशियल आर्म पे ही हम क्या करेंगे, हमेशा एंगल को मेजर करेंगे, यानी इसी के अकॉर्डिंग हम इसका देखेंगे कितना डिग्री ये बढ़ता जा रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो कितना ये एंगल कम होता जा रहा है, ये हम देखेंगे। ओके, सो सी इसमें बुक में आपका दिया हुआ है इन ऑर्डर्ड पेयर OA एंड OB द रे OA रे जो OA दिया हुआ है इज कॉल्ड इनिशियल आर्म, इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म बोलेंगे, एंड रे OB इज कॉल्ड टर्मिनल आर्म। जो हमारा OB है क्या हो जाएगा, टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म हमेशा क्या होगा, रोटेट करता जाएगा, और रोटेट करता जाएगा तो एंगल का मेजरमेंट चेंज होता चला जाएगा। वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ओके, अगर वो पॉजिटिव का मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से दिया हुआ है, इसको देख लेना। नेक्स्ट दिया हुआ है टॉपिक फ्रेंड्स हमारा जीरो एंगल। क्या दिया है दोस्तों, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है कि अगर हमारा जैसे जीरो एंगल क्या, जैसे हम अगर अपना पहले का जो हमारा नॉलेज उसको अगर हम देखें तो जीरो एंगल का मतलब कि वहां पे कोई मेजरमेंट नहीं हुआ होगा ना, यानी कि अगर ये जो हमारा टर्मिनल आर्म है कहां पे रहे, इनिशियल आर्म पे ही रहे, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, हमारा जीरो एंगल ही तो होगा, वो हमारा क्या होगा, जीरो एंगल। तो देख लो इसमें इफ द रे OA है जीरो रोटेशन, OA जो है रोटेट नहीं कर रहा है जीरो रोटेशन, दैट इज इट डज नॉट रोटेट द इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज टर्मिनल आर्म OB, यानी कि जो अगर हमारा क्या हो, ये जो देखो ये हमारा क्या है, इनिशियल आर्म है, और ये हमारा क्या टर्मिनल आर्म। अगर टर्मिनल आर्म कहां पे रहे, इनिशियल आर्म पे ही रहे, अगर दोनों इनिशियल, ये हमारा सपोज करो ये हमारा क्या होगा, इनिशियल आर्म हो गया ना, ये इनिशियल आर्म, और ये क्या हो गया टर्मिनल आर्म। अगर ये कहां पे आ जाए, ये इसी पॉइंट पे आ जाए इस तरीके से, यानी वो रोटेट नहीं हो रहा है, उसी पॉइंट पे है, ओवरलैप्ड है, तो उनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा क्या हो जाएगा, हमारा जीरो एंगल। ओके, सो सी यानी कि उस कंडीशन जीरो एंगल क्या होगा हमारा, ये क्या है, देखो ये हमारा है OA और यहां पे कर दिया B, यानी कि OA और OB दोनों एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो एंगल। दूसरा दिया हुआ है वन रोटेशन एंगल। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है फ्रेंड्स, वन रोटेशन एंगल। देख लो वन रोटेशन एंगल क्या होता है, वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल क्या होता है हमारा, वन रोटेशन एंगल का मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन, जैसे हमारा क्या है, ये है OA, अब जो टर्मिनल आर्म है ये हमारा इनिशियल आर्म हो गया, टर्मिनल आर्म अगर रोटेट करके एक कंप्लीट रोटेशन कर ले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर एक कंप्लीट रोटेशन कर दे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोटेशन एंगल। और रोटेशन एंगल कितना होगा फ्रेंड्स, 360 डिग्री होगा, मतलब 2 पाई 360 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल जनरेट होता है, 360 ही होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक वन रोटेशन एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक वन रोटेशन एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इफ द initial ray OA coincide with
कोई साइड विद द टर्मिनल रे OB, देन सो फॉर्म्ड एंगल इज नोन एज रोटेशन एंगल, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वन रोटेशन एंगल, यानी कि अगर टर्मिनल फिर आके ओवरलैप हो गया इसी की, ये हमारा क्या था OA था और ये आके फिर इसी क्या हो गया OB हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा वन रोटेशन एंगल। अब देखो ये रहा हमारा OA था और फिर ये OB हो गया, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ओवरलैप्ड हो जाएगा। देखो दोनों सिचुएशन को ध्यान से देख लो, जीरो एंगल और वन रोटेशन एंगल में क्या डिफरेंस, जीरो एंगल में वो घूम जरा सा भी रोटेट नहीं किया है, उसी पॉइंट को फिक्स है, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो एंगल। लेकिन अगर ये क्या कर रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वापस आ रहा है, इसका मतलब कितना एंगल हो गया, 360 हो चुका है, यानी कि ये जो है हमारा एक कंप्लीट रोटेशन किया हुआ है, ओके, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी हो सकता है। सो ये हो गया हमारा वन रोटेशन एंगल। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा स्ट्रेट लाइन। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या दिया है, सॉरी स्ट्रेट एंगल, नेक्स्ट क्या टर्म्स दिया है, स्ट्रेट एंगल। देख लेते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे देख लो, जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है, इनिशियल आर्म है OA और ये हमारा OB, OA और OB मिलके अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दे, जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है OA है, ये क्या है OB है, अब ये क्या हुआ, ऐसे घूमते 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 ये आ गया कहां पे हो गया, देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, तो ऐसे जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट एंगल में कितना कंप्लीट होगा हमारा 180 डिग्री। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा होगा तो कितना हो जाएगा -180 डिग्री। एंगल का रोटेशन दोनों तरफ से हो सकता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो हम नेगेटिव लेते हैं, ये तो है। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ तो 180 डिग्री और क्लॉकवाइज सेंस में हुआ तो -180 डिग्री, ओके, तो दोनों सेंस में हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, राइट एंगल। अच्छा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमने क्या पढ़ा, पहले जीरो एंगल पढ़ा यानी जीरो, फिर 360 पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं 180 पढ़ रहे हैं। अब इसका हाफ करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री, जो राइट एंगल होता है हमने पढ़ा है ना, तो वही चीज दिया है, जरा सा भी टफ चैप्टर नहीं फ्रेंड्स, बस ये अपने इंट्रो के लिए दिया हुआ है, इसलिए मैं इसका डेफिनेशन आपको बोलूंगा, बुक से आप एक बार पढ़ लेना या फिर आप जस्ट इसको समझ लो क्या चीजें, इसलिए मैं डेफिनेशंस को नहीं लिखा रहा हूं, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। नहीं तो क्या दिया है, राइट एंगल। राइट एंगल के डेफिनेशन में क्या, राइट एंगल जिसे हम जानते हैं 90 डिग्री होता है, इसमें डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, 1/4 of one rotation angle is called as one right angle। जैसे एक कंप्लीट रोटेशन हो, एक कंप्लीट रोटेशन होगा ना, अब इसका 1/4 यानी कि इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दो, तो जो एक पार्ट होगा दैट इज राइट एंगल, मतलब 1/4 बोल रहा है, एक वन रोटेशन एंगल कितना होता है फ्रेंड्स 360 डिग्री होता है। अब 1/4 मतलब इंटू 1/4 कर दो, कितना आएगा 4 1 जा 4 4 9 जा 36, यानी कितना आएगा फ्रेंड्स 90 डिग्री, ठीक, ये लॉजिक दे रहा है। तो देख लो एक बार उसका डेफिनेशन फिर से, 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल इज कॉल्ड एज वन राइट एंगल, एक राइट एंगल बोला जाएगा, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बोला जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसे आपको समझना है, ये देखो फ्रेंड्स, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जरा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या दिया है, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या दिया देखो फ्रेंड्स, इसमें पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा डायग्रामेटिकली, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले बुक में देखो क्या दिया है, इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर। तो मैं एक बार बना देता हूं, चलो
जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दिया तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आना ही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ डायरेक्टेड एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन ओ, उसका वर्टेक्स कहां पे हो फ्रेंड्स, ओरिजिन पे हो, यहां पे वो वर्टेक्स ओ है, ये वर्टेक्स ओ, एंड द इनिशियल रे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ हो, यानी ये क्या हो उसका, ये इसका इनिशियल आर्म हो। इनिशियल आर्म क्या रहता है, फिक्स रहता है, टर्मिनल आर्म क्या करता है, मूव करता है ना। तो उसका जो मेजरमेंट किया जाए कहां से किया जाए, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किया जाए, इसके अकॉर्डिंग किया जाए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि आपको समझ में आया होगा, देख लो फिर से डेफिनेशन क्या बोला, इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ डायरेक्टेड एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, उसका वर्टेक्स कहां पे रहे, ओरिजिन पे रहे, एंड द इनिशियल रे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसका क्या रहे, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म क्या होता है, फिक्स आर्म, यानी ये क्या हमारा होना चाहिए, फिक्स आर्म होना चाहिए। अब इस आर्म के अकॉर्डिंग जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड, यानी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएगा। तो यानी कि अगर सपोज करो हम इसके अकॉर्डिंग ये एंगल मेजर कर रहे हैं, या हम ये एंगल मेजर कर रहे हैं, या हम ये एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्टैंडर्ड एंगल हो जाएंगे, यानी ये एंगल यहां से लेके यहां तक, या फिर ये एंगल यहां से लेके यहां तक, या फिर ये एंगल यहां से लेके यहां तक, ये चलो ओरिजिन ओ को मैं यहां लिख देता हूं, ये लेके यहां से यहां तक, ठीक। तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि एंगल, ये जो हमारा एंगल हुआ, या ये एंगल हुआ, ये एंगल, ये सब के सब एंगल क्या कहलाएंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी सपोज करो ये x है, ये o, ये मान लो p, ये हो गया q और ये हो गया r, q p और r। तो एंगल देखो, तो एंगल XOP कॉमा एंगल XOQ या फिर एंगल XOR, देखो XOP या ए एंगल हो गया, एंगल XOQ या फिर एंगल XOR, ये तीनों की तीनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ऐसे इनफाइनाइट नंबर कोई भी हम एंगल कर सकते हैं। यहां पे भी अगर हम सपोज करो, यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, तो ये एंगल देखो यहां से घूमते घूमते यहां तक आ जाएगा, ये सपोज करो S है, तो क्या हो जाएगा हमारा वो एंगल XOS आर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि हमें मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग करना है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हमें मानना है, और पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस को हमें क्या करना है, इनिशियल आर्म मानना है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया फ्रेंड्स, हमारा दिया एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट देखो, ये क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चला गया, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा उसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया है, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या है हमारा, XOP, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, XOQ, थर्ड क्वाड्रेंट का है XOR, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, XOS। तो ये जिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में रहेगा उसी एंगल, उसी डायरेक्टेड एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल इन क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट रहेगा, थर्ड में है तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है वो, फोर्थ में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का, सेकंड में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का, फर्स्ट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम करें, देखो क्वाड्रेंटल एंगल देखो क्या दिया है, ये आपको वो करता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेंटल एंगल। देखो ये एंगल क्या दिया है, देखो नेक्स्ट क्या दिया है, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल का डेफिनेशन देखो क्या दिया फ्रेंड्स,
A directed angle in standard position whose terminal rays lies along x-axis or y-axis is called quadrantal angle. अगर उसका इनिशियल आर्म जो दिया हुआ है, सॉरी, उसका टर्मिनल रेज जो है वो या तो एक्स एक्सिस पे आए या फिर वाई एक्सिस पे आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। ओके, देख लो फिर से एक बार इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब स्टैंडर्ड पोजीशन रहेगा फ्रेंड्स तो हमेशा क्या करेंगे? देख लो क्वाड्रेंटल एंगल को देख लो, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? वाई एक्सिस ना। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है? ये मैंने बताया अभी जस्ट, स्टैंडर्ड पोजीशन कि अगर उसका जो इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म क्या रहे? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो क्या होगा? अब इस एक्सिस के अलावा चाहे टर्मिनल रे अगर वाई एक्सिस पे आ गया है तो ये एंगल मान लें, चाहे ये एंगल मान लें हम, चाहे ये एंगल मान ले, चाहे ये एंगल मान ले, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे? हमारे क्वाड्रेंटल एंगल। अगर वो कहां पे रहेंगे? लाइंस पे रहेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, कहीं पे भी रहेंगे। तो एक बार डेफिनेशन का फिर से देख लो। अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल रेज लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, या तो वो एक्स एक्सिस पे रहे या फिर अलोंग वाई एक्सिस, इज नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हमारा फ्रेंड्स? को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखो नेक्स्ट, ये सपोज करो आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम करेंगे को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल क्या होगा फ्रेंड्स? देखो इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? डायरेक्टेड एंगल ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन having the same position of initial rays and terminal rays is called co-terminal angle। यानी कि ये ऐसा एंगल होगा जिसका पोजीशन तो सेम रहेगा, किसका किसका? इनिशियल आर्म का और टर्मिनल आर्म का, दोनों का पोजीशन तो सेम रहेगा लेकिन एंगल ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे देखो ये रहा हमारा इनिशियल आर्म और ये हमारा टर्मिनल आर्म। ओके, ये बार सपोज करो O, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो एंगल x और y का मेजरमेंट यहां पे देखो ये डिफरेंट होगा। अगर इसको हम मान ले यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक जाएं, तो सपोज करो अगर ये क्या रहा होगा? सपोज करो अगर ये x है, सॉरी x तो हमने मान लिया है, या इससे चलो मान लो इसे a, ये मान लो हमारा क्या है? b है ना। अगर ये एंगल x है, कौन सा? एक, बस यहां से लेके यहां तक का एंगल, तो हमारा एक तो एंगल हो जाएगा एंगल AOB जो होगा, मेजर ऑफ एंगल AOB क्या होगा? एक तो हमारा x रहेगा, ये इतना ही सिर्फ यहां तक, और फिर एक एंगल ये भी हो सकता है यहां से लेके से पूरा रोटेशन करके यहां पे आ जाए, यानी यहां से लेके यहां तक रोटेशन किया तो एक हमारा रोटेशन एंगल बना, यानी 360 और प्लस के एक्स्ट्रा x बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? यानी मेजर ऑफ एंगल ये भी हो सकता है AOB का कि x प्लस या 360 प्लस x, ये भी हो सकता है। एक एंगल का मेजरमेंट ये इस तरीके से हो सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल AOB क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? 360 माइनस x डिग्री, इस तरीके से भी हो जाएगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स उसके डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट दे सकते हैं। अच्छा, ये टोटल का ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ना, माइनस में रहेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं भूल गया था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये डिफरेंट डिफरेंट में, यानी कि एंगल का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों सेम हैं, बट दोनों का अगर हम एंगल ऑफ मेजरमेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमें मिल रहे हैं। एक तो हमने क्या सिर्फ इतना से लेके यहां तक x डिग्री था, फिर हमने एक कंप्लीट रोटेशन किया, फिर आगे तक ले गए यहां तक, कितना हुआ? एक कंप्लीट रोटेशन का 360 प्लस x, तो 360 प्लस 1, और एक हमने क्या सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा अगर यहां तक आता तो 360, लेकिन इसमें से कम कितना है? x कम है तो 360 माइनस x डिग्री, और वो क्या है हमारा? नेगेटिव, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या एंगल कहलाएगा? को टर्मिनल एंगल। ओके, वो ये जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल थे आपको समझ में आया होगा। अब जो टॉपिक हमारा आएगा फ्रेंड्स, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेजर्स ऑफ एंगल। हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? मेजर्स ऑफ एंगल पढ़ना है। तो सी क्या करते हैं इसमें, देख लें। क्या दिया है?
मेजर्स ऑफ एंगल, मेजर्स ऑफ एंगल। मेजर्स ऑफ एंगल में क्या रहता है फ्रेंड्स कि यानी एंगल का मेजरमेंट कैसे हुआ है। तो एंगल को मेजरमेंट करने के दो मेथड होते हैं फ्रेंड्स। एक तो हमारा रेडियन मेथड में कर सकते हैं, यानी एंगल को हम रेडियन में दिखा सकते हैं, और एक हम किस में दिखा सकते हैं, डिग्री में दिखा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप से मेजरमेंट हो सकता है। हमारा एंगल को हम रेडियन में भी दिखा सकते हैं, एंगल को हम डिग्री में भी दिखा सकते हैं। अगर हम रेडियन में दिखा रहे हैं तो उसको बोलेंगे सर्कुलर सिस्टम, यानी कि सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट होता है रेडियन में। और सेकंड हमारा जो है डिग्री मेजर, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। किसमें होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है। तो देख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू मेजर एन एंगल, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, दैट इज डिग्री मेजर, एंड सर्कुलर सिस्टम, दैट इज रेडियन मेजर। लेकिन उसके पहले कुछ डेफिनेशंस दिया है उसमें। देखो, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम the initial ray OA to the terminal ray OB gives the measure of an angle AOB। अब उस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज मेजर्ड इन टू सिस्टम्स, यानी कि सपोज करो अगर हमारा क्या है, ये इनिशियल आर्म, ये हो गया हमारा टर्मिनल आर्म, ये हमारा B है, ये हमारा A है, ये हमारा O है। तो जो मेजर ऑफ एंगल है AOB, इसको हम दो वे से दिखा सकते हैं। कितने वे से दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, टू वे से। पहला हम दिखा सकते हैं इसको डिग्री में भी दिखा सकते हैं, डिग्री मेजर, और दूसरा किसमें दिखा सकते हैं, रेडियन में भी, रेडियन मेजर। जो डिग्री मेजर होगा फ्रेंड्स, डिग्री मेजर ये क्या होगा हमारा, सेक्साडेसिमल सिस्टम, और जो दूसरा होगा फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर सिस्टम। क्या हो जाएगा, सर्कुलर सिस्टम। यानी कि एंगल का मेजरमेंट दो वे से पॉसिबल है, चाहे हम उसको डिग्री मेजर करें, चाहे उसको हम क्या करें, रेडियन मेजर करें। तो यही दोनों कंडीशंस को हमें पढ़ना है, दोनों के बारे में चीजें सीखना है। तो देख लो, हम बात करते हैं पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम की। पहले हम क्या बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा क्या, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब क्या फ्रेंड्स, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर यानी कि इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल किससे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, डिग्री से रिप्रेजेंट। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, यानी वो क्या करते हैं, डिग्री में दिखाएंगे। तो देखो इसमें क्या, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज डिग्री। यहां पर लिख देता हूं, इन दिस सिस्टम, in this system measure of angle is in डिग्री। किसमें होता है फ्रेंड्स, ये डिग्री में होता है। फिर से देख लो, इन दिस सिस्टम द सॉरी यूनिट में लिखना चाहिए, चलो ठीक है। इन दिस सिस्टम मेजर ऑफ एंगल इज इन डिग्री, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल अकर्स इन डिग्री, या जो बुक में दिया उसको भी आप कर सकते हो। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। इट मीन्स, मैं यहां पे लिखता हूं, इट मीन्स यूनिट इन दिस सिस्टम ऑफ एंगल इज डिग्री। क्या होगा फ्रेंड्स, डिग्री होगा। जो हम ऊपर ऐसे लिख देते हैं, ऊपर छोटा सा एक जीरो बना देते हो, क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री हो जाएगा। अब देख लो, वन रोटेशन, आगे देखो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। एक रोटेशन अगर हमारा कर रहा है कंप्लीट, जैसे ये हमारा देख लो, अब यहां से क्या कंप्लीट यहां पे आ गया, यानी एक कंप्लीट रोटेशन कितना एंगल जनरेट होता है, 360। यानी एक इक्वल पार्ट अगर हम फाइंड करें, एक इक्वल पार्ट, तो कितना कितना हो जाएगा, पूरा है 360, तो एक कितना होगा, 1/360 होगा। ये तो दो करेंगे तो 2/360, तीन करेंगे 3/360, 4 डिग्री फाइंड करेंगे 4/460। इस तरीके से हम करेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। द मेजर ऑफ ईच पार्ट इज
कॉल्ड एज 1 डिग्री। अगर हम क्या करें, कंप्लीट जो है 360 को हम एक एक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, दूसरा पार्ट 2 डिग्री, तीसरा पार्ट 3 डिग्री, चौथा 4 डिग्री, पांचवा 5 डिग्री। इस तरीके से 100वां पार्ट जो होगा वो 100 डिग्री, इस तरीके से होगा। देखो इसमें क्या दिया है, 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लिखना है। इसमें क्या लिखा, 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट क्या दिया है, 1 कंप्लीट रोटेशन is called 1 degree। 1 डिग्री, इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री, एंड इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। इस तरीके से इसको डिनोट भी करेंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें दिया हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड डिनोटेड बाय 1 डिग्री। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें आपको करना है, मेन पॉइंट चल रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आपको करना है। नेक्स्ट क्या दिया, 1/60 पार्ट 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, यानी कि हम क्या करें फ्रेंड्स, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। 1 डिग्री को क्या करें, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा 1 मिनट कहलाएगा, एंड इज डिनोटेड बाय, देखो कैसे करेंगे, 1/160 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, हम 1 मिनट से, और 1 को ऐसे 1 लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ये क्या हो गया हमारा 1 मिनट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट पॉइंट 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, क्या कहेगा फ्रेंड, 1 सेकेंड, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, ऐसे लिखेंगे और डबल डैश दिखा देंगे। ठीक, तो ये कुछ कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, देख लो, यानी कि अब हमने जो यहां पर पढ़ा ये क्या है, अगर देखो 1 डिग्री को हमने क्या किया, अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट हमारा क्या कहलाया, 1 मिनट। अब अगर 1 मिनट को हम क्या करें, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें से जो हमारा एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। ओके, मिनट, सेकेंड एंड डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। इट मींस, इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, देख लो, इट मींस यानी कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। आप इसको कर लो, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यानी कि हमें क्या समझ में आया कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 सेकेंड जो है, सॉरी 1 मिनट जो है वो, सॉरी 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ओके, तो ये देख लो, ये दिया हुआ है। आगे हम बात करें तो जो दिया हुआ है हमारा क्या, सर्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम आई थिंक आपको समझ में आ गया, हेक्साडेसिमल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा कौन सा है, सर्कुलर सिस्टम, दैट इज रेडियन मेजरमेंट।
ओके, देख लो इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक्स दिए होंगे जो हमें पता होना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। देख लो क्या दिया है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम मींस इसमें क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, ये दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, ये दूसरा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा रेडियन मेजर, ये क्या था हमारा डिग्री मेजर। यहां पे मैं लिख देता हूं डिग्री मेजर, और यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा रेडियन मेजर। ओके, तो देख लो इसमें क्या दिया है, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज अ रेडियन। इसको लिख लो, इन दिस सिस्टम मेजर ऑफ एंगल इज इन रेडियन, ऐसे लिख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं इसमें भी, इन दिस सिस्टम मेजर ऑफ एंगल इज इन रेडियन। किसमें होता है फ्रेंड्स, रेडियन में होता है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर सकते हैं, इट मींस, दिखा देना, इट मींस यूनिट ऑफ एंगल, ऐसे था यूनिट ऑफ एंगल, उसमें मैंने लिखा यूनिट ऑफ एंगल इन दिस सिस्टम इज रेडियन। यहां पे मैं मेजर मींस यूनिट ऑफ, यहां पे लिखना ऑफ एंगल इन दिस सिस्टम इज रेडियन। अब यहां पे हमने क्या किया था, जो भी डिग्री था उसको हमने एक्सप्लेन करे। इसमें क्या दिया है देखो, इसमें क्या करेंगे हम, रेडियन सिस्टम सर्कुलर सिस्टम है, तो एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। देख लो हमने क्या किया फ्रेंड्स, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, मेरा सर्कल जैसा नहीं बनाया, आप लोग ट्राई करना सर्कल को बनाने का। तो क्या एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल को डिफाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर सपोज करो कुछ, ये हमारा सेंटर से इस तरीके से है और ये कैसे है, ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है बी है, और ये हमारा सेंटर ओ है। देखो इसमें क्या दिया है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस क्या होगा, सेंटर से उसके सर्कमफरेंस की डिस्टेंस, यानी ये कितना है आर है और ये भी आर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस ही है। अच्छा पूरा नहीं है, सिर्फ यहां तक ही रेडियस होता है। आगे देखो क्या दिया है, ये पॉइंट यहां पे लिया है, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है हमारा ए। आगे क्या दिया है फ्रेंड्स, let A and B 2 point on circle such that length of arc AB is R। यानी ये A और B इस सर्कल पे इस तरीके से है कि दोनों A और B के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, R है। R मतलब रेडियस के इक्वल है, जितना रेडियस है उतना ही ये लेंथ है। Then the measure of central angle AOB, यानी सेंट्रल एंगल कौन सा होगा हमारा, AOB, ये एंगल सेंट्रल एंगल होगा AOB is defined as 1 रेडियन। इसको क्या डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, 1 रेडियन। इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री, मींस यहां लिखा देना मेजर ऑफ एंगल AOB एट सेंटर ऑफ सर्कल is equals to 1 रेडियन। कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे लिखाएंगे, सी लिखेंगे ऊपर, छोटा सा सी लिख देंगे, यानी 1 रेडियन। अच्छा अब इसको भी देख लो, हम जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन लेंथ ना। प्रूफ देख लो इसका, मैं आप बोलो कैसे कर रहे हैं, प्रूफ देख लो। एंगल सपोज करो क्या है, थीटा है एंगल, या फिर इसको जाने एंगल AOB, मेजर ऑफ एंगल AOB। एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ। आर्क हमारा क्या है AB, आर्क AB अपॉन लेंथ। लेंथ क्या हमारा, चाहे OA ले चाहे OB, दोनों सेम ही है, क्या हो जाएगा हमारा, आर्क AB का लेंथ कितना है R अपॉन लेंथ कितना है R, R से R कैंसिल आउट हुआ, मिला कितना 1, यानी कि जो मेजर ऑफ एंगल AOB है वो क्या है हमारा 1 रेडियन। क्यों रेडियन क्यों हमने लगाया,
डिग्री क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम में है, इसलिए हमने क्या किया, इसको रेडियन से रिप्रेजेंट किया है। सो देखो 10 नीचे डेफिनेशन दिया 10 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो रेडियस इस सर्कल के इक्वल हो। अगर किसी भी सर्कुलर सिस्टम हम ले रहे हैं, एक आर्क ले रहे हैं जिसका लेंथ इक्वल है उसके रेडियस के, तो उस तरीके से सबटेंडेड एंगल क्या होगा हमारा 1 रेडियन होगा। इसको हमने प्रूफ भी देख लिया। आगे देख लो, इसमें दिया हुआ एक थ्योरम दिया हुआ, थ्योरम को हम कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या दिया थ्योरम आपको, आज का सर्कुलर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम समझ में आ गया होगा। जो थ्योरम दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया है, वो थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज इतना आप करो, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ो, फिर दोनों सिस्टम को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो थ्योरम दिया हुआ, थ्योरम के बाद फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।